Hi, my name is Manoj Rana. This is the theorem series, and today we are going to do two triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in area. अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों बिल्कुल सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो ऐसे में दोनों का एरिया सेम होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो मैंने दो अलग अलग ट्राइंगल शेड किए हैं ए बी सी और डी बी सी, इनका एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है। हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले गिवन के अंदर हमारे पास डेटा ये है कि दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, यानी एल और एम। लाइंस एल पैरेलल टू एम ये दी हुई है। हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं एल पे, दो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे को एम पे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ए एंड डी are 2 points on L, and B and C are 2 points on M. तो दो लाइंस पे हमें दो दो पॉइंट मिल गए यहाँ पर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर्स भी बताए हुए हैं। जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है उसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो बाहर जो है ट्राइंगल के बाहर वहाँ बनता है, तो इसीलिए ये मैंने डी क्यू यहाँ पर बनाया है। और ये ए पी है जो हमारे पास ए बी सी का एल्टीट्यूड है, और इसी में हमारे पास हम लिख देंगे ए पी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। आप चाहे तो इसके अंदर एम लाइन लिख सकते हैं पूरी, चाहे तो आप बी सी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एंड DQ is perpendicular on M. DQ is perpendicular on M. और ये ध्यान रखना आप कि अगर DQ M पे परपेंडिकुलर है तो BC पे भी है। वो बात अलग है कि BC वहाँ तक जा नहीं रही है, लेकिन BC एक्सटेंडेड तो जा रही है ना। तो अगर एक्सटेंडेड पे भी वो परपेंडिकुलर होगा तो वो पूरी BC पे परपेंडिकुलर माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP और DQ ये दोनों ही BC के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो सब कुछ हो गया हमारे पास जो गिवन डेटा है। अब बात ये है कि हमने प्रूव क्या करना है इसके अंदर। अब इसमें हमने प्रूव करना है कि दोनों जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी। आप चाहें तो ट्राइंगल के साइन बनाइए और चाहे तो ना बनाइए, क्योंकि जब हम एरिया लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन पॉइंट्स के बीच में ट्रैप्ड एरिया, वो ट्राइंगल बन रहा हो क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, वो आप मेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपके पास प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर, क्योंकि हमने सब कुछ गिवन में ले लिया है, यहाँ पर ये ए पी भी ले लिया है, यहाँ पर ये डी क्यू भी ले लिया है, तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आप ये ए पी और डी क्यू जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी चॉइस होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर गिवन में दे रहे हैं या कंस्ट्रक्शन में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। ये जो है ये जस्ट हमारे को चाहिए क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपकी चॉइस है, आपके स्कूल्स में जैसा करवाया जाता है, आपके टीचर्स जैसा करवाते हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखवाते हैं तो ये जो है सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे वी ड्रॉ कंस्ट्रक्शन के अंदर, और पूरी ये वाली लाइन कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पर। मेन पार्ट होता है आपका यहाँ पर प्रूफ, और प्रूफ इसके लिए बहुत ही इजी है। हमें यहाँ पर सबसे पहले दो जो हमारे पास ट्राइंगल दिए हुए हैं जस्ट उनके एरियाज निकालने हैं। तो एरिया जो है वो कैसे निकलेंगे, हम उनका फॉर्मूला जानते ही हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब मैंने यहाँ पर ट्राइंगल साइन इसलिए बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राइंगल एरिया जो है उसका फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस मेरा यहाँ पर BC है, और AP जो है वो मेरी यहाँ पर हाइट है। और यहाँ पर हम बता देंगे कि क्यों है ऐसा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेम ऐसे ही हम दूसरा जो हमारा ट्राइंगल है यानी DBC उसका एरिया निकालते हैं।
DBC में अगर हम बेस देखेंगे तो बेस तो सेम है BC, तो हमारे पास हाफ इंटू BC इंटू हाइट जो है वो हमारे पास DQ आ गई। और रीज़न इसमें भी सेम है, तो हम यहाँ पर रीज़न मेंशन करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन को मैं 1 और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर 2 रेफरेंस नंबर दे देता हूँ, ताकि मैं इसे बाद में जो है वो अगर चाहूँ तो जस्ट नंबर से इसको कॉल कर सकूँ। अब दो एरियाज निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट AP और DQ जो हैं इन्हें इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका पूरा एरिया इक्वल हो जाएगा अगर AP और DQ को हम इक्वल प्रूफ कर दें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स। यहाँ पर मैंने डिस्टेंसेस कर लिया है तो मुझे यहाँ पर रिमेन लिखना चाहिए, जस्ट ये ध्यान से आप एस जो है वो ना लगाएं, ग्रामेटिकल मिस्टेक के कोई मार्क्स नहीं कटते मैथ्स में, हम जानते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम। थ्रू आउट द लाइन। तो दो लाइन अगर हमारे पास पैरेलल हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाते चले जाएं, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसी लाइन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास AP इक्वल आ जाएगा DQ के। तो जो हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना था वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब यही जो फैक्ट है इस फैक्ट को यहाँ पर यूज करते हैं 1 और 2 में। तो यूजिंग इसको अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो दे दें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन 1 एंड 2। तो आप ये वाला फैक्ट जब 1 और 2 के अंदर जो है वो यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा जो ये दो एरियाज हैं ये दोनों एरिया आपके इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियस है वो इक्वल होगी। तो हमारे पास जो एरिया है ABC का वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा DBC के इक्वल। अब अगर आप देखेंगे तो आपने यही चीज यहाँ पर प्रूव करनी थी, तो लास्ट हमारी लाइन यानी हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.